सनत कुमारों ने क्रोध किया, परिणाम ये निकला, वर्षों की तपस्या उनकी समाप्त हो गई। और भैया सनत कुमार फिर से भजन करने के लिए चले गए। इसलिए श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को सावधान किया, ब्रह्मा मानसा में युष्मन पूर्वजा सनकादया, ये हिरणाक्षरण कश्यपु मेरे पार्षद हैं। पूर्व काल में सनत कुमारों ने इनको राक्षस बनने का शाप दे दिया, अब इनका उद्धार मेरे ही द्वारा होगा। ब्रह्मा जी को छींक आती है और उनकी नासिका से एक सूकर प्रकट होता है। भगवान वाराह रूप लेकर के इस धरती पर आते हैं। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान से अनुनय विनय किया, पृथ्वी को लेकर के आए। पृथ्वी को लेने के लिए भगवान रसातल में पहुंचते हैं और वहां पर महाराज उस रसातल में पृथ्वी को उठाकर जैसे भगवान आने लगे, हिरणाक्ष मिल गया है मार्ग में। कहा कि मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जाते हो? भगवान कुछ बोले नहीं। सूकर कहा? तब ठाकुर जी कहने लगे, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। सत्यम वयं भवन गोचरा मृगा, युष्मद्विधान मृगये ग्राम संघा, न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा, विकंतनं तव गृणन्ति भद्रा। श्री ठाकुर जी ने कहा, तुमने बिल्कुल सत्य कहा, मैं जंगली जानवरों बोलना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे जैसे गांव के शेरों को मैं ढूंढता रहता हूं। ग्राम श्रृंगान कहा। ग्राम श्रृंगान कहते हैं श्वान कुत्ते को। कहा हिरणाक्ष कहने लगा, मुझे ग्राम श्रृंग कहा। भगवान को मारने के लिए दौड़ा। गदा युद्ध होने लगा और इतना भीषण युद्ध हुआ है, मेरे ठाकुर जी ने अंत में हिरणाक्ष का वध कर दिया है। और सब देवता जय जयकार करने लगे, बारह रूपधारी भगवान की। पृथ्वी को लेकर के भगवान ऊपर आने लगे। अब पृथ्वी को अहंकार ने पकड़ लिया है। ओहो, देख लो कितनी आवश्यकता है भगवान को मेरी। नेक में रसातल में डूब गई तो भगवान को मेरे लिए सूकर बनना पड़ा। श्री ठाकुर जी विचार करने लगे, पृथ्वी के अहंकार को दूर करना है। तब भगवान यही यमुना जी से ही बाहर आए तो पृथ्वी ने वृंदावन को देखा है। पृथ्वी देवी कहने लगी, महाराज अभी मैं आपके मुखमंडल पर हूं और ये पक्षियों का कलकल कलरव और इस नदी का ये कलकल करता हुआ निनाद की आवाज कहां से आ रही है? भगवान कहने लगे, देवी ये हमारे वृंदावन से आ रही है। वृंदावन? महाराज ये वृंदावन क्या है? अरे मैं आपके मुखमंडल पर हूं, वृंदावन मुझ में है, फिर ये अलग से वृंदावन कहां से आया? भगवान कहने लगे, देवी सभी का प्रलय होता है पर वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता है। ये वृंदावन तीर्थों में नहीं आता है। वृंदावन तीर्थों में नहीं आता है महाराज। ये तो भगवान का अपना घर है। क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयाग जो है एक बार श्री कृष्ण के पास में आके कहने लगे, प्रभु मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता,
आपने मुझे तीर्थों का राजा बना दिया। हर वर्ष मकर संक्रांति पर जितने भी तीर्थ हैं सब मुझे कर देने के लिए आते हैं, पर ये छोटा सा वृंदावन जो है ना, कभी कर देने को नहीं आता है। भगवान कहने लगे तो भैया हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो हमारा अपना घर है। और वृंदावन की महिमा कैसी है महाराज? एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाकर त्रिवेणी नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, कोट बार काशी केदार जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्याम सुंदर के। वृंदावन के जैसा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन के जैसा आनंद कहीं और नहीं पाओगे।